ओके सो गाइज वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर ब्रदर। उम्मीद आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करूं और जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, लर्निंग हो। तो आप ये वीडियो अगर आप देख लेते हो 10 से 15 मिनट की, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और आप एक खुद से अच्छी ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि भाई मैं स्किप कर दूंगा। तो एक सेकंड भी अगर आप स्किप करते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मिस कर सकते हो। ठीक है, ओके सो गाइस मैं आ चुका हूं सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे। आप लोगों को पहले मैं चेक करवा देता हूं हमारे जो वीआईपी ग्रुप्स है उनका इस फुल वीक का रिजल्ट। ठीक है, तो आज का ये सिग्नल है, ये वो ग्रुप है जिसमें सभी मेंबर्स को मैं विदाउट डिपॉजिट ऐड करता हूं। आप लोग भी विदाउट डिपॉजिट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे हमारे सिग्नल्स को पहले अच्छे से चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप डिपॉजिट करके मेरे जो बाकी दो अदर ग्रुप्स हैं वीवीआईपी, वो ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में डेली एक शॉर्ट शॉट मिलता है। आज फ्राइडे था तो आज का आप लोग देख सकते हो शॉर्ट शॉट। कल का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कल का था। ठीक है, परसों का भी दिखा देता हूँ। परसों आई थिंक हमारा यहाँ पे एक लॉस हुआ था और उसके बाद हमने रिकवरी ट्रेड दी थी जो कि ये डायरेक्ट विन हुई थी। ठीक है, उससे पीछे हमारा 10 सितंबर का आप लोग देख लो विन हुआ था। उससे पीछे 9 सितंबर ये भी विन हुआ था। मतलब ये फुल वीक हमने इस वाले ग्रुप में प्रॉफिट बनाया। उसके अलावा हमारा है फ्यूचर सिग्नल ग्रुप, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। आज का है नहीं आज नहीं है, आज है 10 विन 3 लॉस। कल का रिजल्ट था 16 विन 1 लॉस। परसों का रिजल्ट है इसमें 14 विन 0 लॉस। ठीक है, उससे पीछे 14 विन 1 लॉस है और 9 सितंबर का रिजल्ट है इसका 12 विन 2 लॉस। ठीक है, ये भी ज्वाइन कर सकते हो आप। उसके अलावा हमारा है वीवीआईपी ग्रुप, इस ग्रुप में हम लोग डेली 2 सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज फ्राइडे था, जस्ट हमने एक ही दिया। ठीक है, तो इसका भी आप लोग आज का रिजल्ट देख सकते हो। एक शॉर्ट शॉट है, अगर हम लोग जाएँ कल 12 को 2 शॉर्ट शॉट। ठीक है, और उससे पीछे अगर हम लोग जाएँ 11 को एक शॉर्ट शॉट। मार्केट उस दिन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो रही थी, जिस दिन पब्लिक में रिकवरी ट्रेड थी। ठीक है, उस दिन यहाँ पे एक ही दिया था। उससे पीछे 10 सितंबर को 2 शॉर्ट शॉट। ठीक है, और 9 सितंबर को 2 शॉर्ट शॉट। सो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों मिल जाएंगे, वहाँ पे सिंपल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब चलते हैं कॉटेक्स के अकाउंट में। ओके मेंबर्स, मैं आ चुका हूँ अपने कॉटेक्स के अकाउंट में। सो गाइस यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड्स भी लूँगा। सो करना ये है यहाँ पे कि आप लोगों ने एक इंडिकेटर यूज़ करना है सबसे पहले, सुपर ट्रेंड का। ठीक है, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उसकी वैल्यूज़ वगैरह मैं वीडियो के मिड में कहीं पे भी बता दूंगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो सुपर ट्रेंड है ना, बेसिकली ये यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड वेरीफाई करने के लिए। मतलब ये है कि अगर ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हमने करना ये है कि यहाँ पे आपकी कॉल की एंट्रीज लेनी है, और अगर मतलब जो अपना चल रहा है रेड लाइन है और उससे नीचे रहेगी मार्केट तो आपने यहाँ पे पुट की एंट्रीज लेनी है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड वेरीफाई करने के लिए। मतलब यहाँ पे ग्रीन लाइन चल रही है, मार्केट ऊपर है, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है। और अब यहाँ पे रेड लाइन चल रही है, मार्केट नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड है। सिंपल, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक और चीज़ करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा गाइड करता हूँ। आपने यहाँ पे इनगल्फ ढूंढना है। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पे अभी एक डाउन ट्रेंड और पीछे एक शॉर्ट शॉट भी गुजरा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो गाइड करता हूँ, उसके बाद हम लोग लाइव एंट्रीज भी लेंगे। सो आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक आपको टूल मिलेगा डाटा रेंज का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये मतलब इसका एक डब्बा सा मिल जाएगा आपको डाटा रेंज का। तो जहाँ पे भी आपको इनगल्फिंग नजर आएगी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक रिसेंट टाइम में गुजरा है बेरिश इनगल्फिंग। एक मिनट, हाँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल है जिसके बाद एक रेड कैंडल आई, और रेड कैंडल ने क्या किया है, ग्रीन कैंडल को प्रॉपर तरीके से इनगल्फ कर दिया। ठीक है, इनगल्फ बेसिकली होता है कि ये एक कैंडल है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल आई और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी जो यहाँ पे जाके क्लोजिंग देगी। तो ये जब एक कैंडल को ऑपोजिट कलर की कैंडल प्रॉपर तरीके से कवर अप करके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी, उसका 50 to 70% तक। ठीक है, तो आप उसको एक इनगल्फ मानोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बेरिश इनगल्फिंग है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद रेड बनी, रेड यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके क्लोज हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने ग्रीन को प्रॉपर तरीके से इनगल्फ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही कोई इनगल्फिंग आएगी तो आपने उसके बाद क्या करना है, टूल ले लेना है और जहाँ से उसकी ऑपोजिट कलर की कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऐसा करना था, अगर ये सीरीज ऑफ कैंडल आती, मतलब मार्केट और नीचे आती, यहाँ पे एक और रेड कैंडल, फिर एक और रेड कैंडल, तो जहाँ पे जाके फिर उसके ऑपोजिट कलर में कैंडल आती, मतलब ग्रीन बन जाती, तो आपने वहाँ से इस टूल को लगा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो वो सीरीज ऑफ कैंडल चली नहीं ना, एक ही बड़ी सी रेड आ गई, तो हम यहीं पे जाके लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से इसको लगा लिया इस जगह पे। ठीक है, नीचे से गैप डाउन था तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे लगा लिया। अब जैसे ही लगाने के बाद मार्केट जो है, जहरी सी बात है कि ऊपर जाएगी, इसकी मिडल लाइन, डाटा रेंज की जो मिडल लाइन है वहाँ तक, और उसको क्रॉस करेगी, बॉडी उसका ब्रेकआउट ऊपर दे या इतनी रिजेक्शन ले के उसके दरमियान में एक कैंडल ना आ सके, मतलब बिल्कुल छोटी माइनर सी रिजेक्शन है और उसके दरमियान में कोई भी प्रॉपर कैंडल नहीं आ सकती, तो वहाँ से आपने सेम ट्रेंड के साथ जाना है। सही है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगी इनगल्फिंग। अब उसके बाद हम लोग अगर एक और दिखाऊं मैं, तो साथ ही एक और भी आया था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से
ये ग्रीन कैंडल बनी, रेड ने प्रॉपर इनगल्फ किया, लेकिन हमने यहाँ डाटा रेंज को क्या किया, सीरीज ऑफ कैंडल की तरह यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे नहीं लगाना। जहाँ पे रेड की क्लोजिंग आई और एक ऑपोजिट कलर की कैंडल आएगी वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे डाटा रेंज को लगा लिया। अब जैसे ही डाटा रेंज को लगाया, क्या हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, लेकिन वो प्रॉपर उस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं हुई है मिडल लाइन के, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। हाँ, जो उसके बाद रेड आया उसने ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई, सही है। अब कुछ लाइव ट्रेड्स ढूंढते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए, क्योंकि लाइव ट्रेड्स करेंगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा। मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटजीज़ में लाइव ट्रेड्स लाजमी लेता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बनी है और कैंडल बनने के बाद क्या हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसके बाद रेड कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया है। अब अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर मिडल लाइन को जाके टच करती है या ऊपर मिडल लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो हम लोग पुट के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं गई, फिलहाल हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इसका बॉडी का ब्रेकआउट नहीं आता इस मिडल लाइन पे, समझ गए। ये स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। वन स्टेप एमटीजी आपको यूज़ करना है, मेरी सभी स्ट्रेटजीज में होता है, क्योंकि बाइनरी है, एरर्स आते हैं ओटीसी मार्केट में, सो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अब वेट करते हैं कुछ एंट्रीज़ के लिए। ओहो, यहाँ पे हम लोग कुछ ढूंढ लेते हैं अपना, और भी जगह पे लगा लेते हैं डाटा रेंज, ताकि जल्दी जल्दी हमें एंट्रीज मिल जाए। वीडियो में पॉज करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो गाइस यहीं पे हो सकता है हमें एक एंट्री मिल जाए नेक्स्ट पुट के लिए। सो कैंडल रिएक्शन भी आपको थोड़ा जज करना है, ठीक है। $100 की हमने ट्रेड प्लेस कर दी है। हाँ, अगर कोई कैंडल ऐसी होती है जो कि नीचे से बनती है, ठीक है, मतलब यहाँ से बनती है, स्टार्ट होती है और दोनों लेवल्स को ब्रेक करती है, मतलब मिडल लाइन को ब्रेक कर देती है और हमारा जहाँ से डाटा रेंज टूल लगाया उसको लेवल को मतलब इनगल्फिंग के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो उस सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेनी अगर एक ही कैंडल ब्रेक करती है दोनों लेवल्स को, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसने गैप अप भी क्रिएट किया था। तकरीबन 3 से 4 लाइव ट्रेड्स हम लोग करेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को पूरा देखना। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि साथ साथ ही कवर अप होते हैं, साथ साथ वो कैंडल्स को देख के ही बताए जाते हैं। ओके, सो गाइस आप लोगों के सामने ये हम क्या हो गया भाई, गैप अप क्रिएट हो गया। आई थिंक वहीं पे जाके ओपनिंग दी है जहाँ पे नहीं, शॉर्ट हो गया हमारा, लेकिन देखो कितना बड़ा गैप अप इसने दिया। ओके, सो गाइस फर्स्ट ट्रेड हमारी हो चुकी है शॉर्ट, ठीक है। देख लेते हैं एक दफ़ा क्या हुआ, नहीं रिफंड हुई है। सो ओटीसी में ये सब चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट मान के चलेंगे, सही है, क्योंकि एमटीजी भी हम लोग नहीं ले पाए। ओके, अब हम लोग एक और एंट्री ढूंढ लेते हैं। सो गाइस ये देखो, जो उसने लास्ट हमारी ट्रेड रिफंड कराई है वो एमटीजी पे शॉर्ट जा रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी। ओके, सो गाइस यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कैंडल ऐसी बनती है जो कि वो सिचुएशन आ चुकी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ में क्या है। अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, ग्रीन ने इनगल्फ किया, यहाँ से हमने टूल को लगाया और यहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई वहाँ पे हमने इसका एंड किया। मिडल लाइन ये बन गई और यहाँ पे ये जो कैंडल है इसने क्या किया है, ये मिडल लाइन के लेवल को ब्रेक किया है और नीचे इनगल्फ के लेवल को भी, तो यहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, तब जब तक इसकी क्लोजिंग जो है हमारे इनगल्फिंग लेवल से ऊपर नहीं आती। ओके मेंबर्स, यहाँ पे हमें एक कॉल की एंट्री मिली है, ठीक है। अब ये एंट्री क्यों ली है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक तो अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, वो ये मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ कि ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट चल रही है, बेशक वो डाउन ट्रेंड है उसको छोड़ो, लेकिन हमें ढूंढना है ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट को। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, एक मिनट, ये वाली, और ग्रीन कैंडल ने उसको प्रॉपर इनगल्फ कर दिया और मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी। अब जहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल एंड हुई इस लेवल पे, यहाँ तक हमने अपना डाटा रेंज लगा लिया। मिडल लाइन पे क्या हुआ कि इस कैंडल की बॉडी ने पहले ब्रेक किया, लेकिन रिजेक्शन लेके मार्केट गई ऊपर, तो अभी गैप था बीच में, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे, और बनती भी नहीं लेनी जब तक वो गैप रिकवर नहीं होता। गैप रिकवर हुआ, बॉडी ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल पे हमने लेनी थी एंट्री, लेकिन क्या हुआ, वो एंट्री मिस हो गई। अच्छा हुआ हमने डायरेक्ट एमटीजी पे एंट्री ली और हमारा हो गया शॉर्ट, सिंपल, समझ गए। मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ओके, 2 ट्रेड्स गाइस हमारी हो चुकी हैं। सो गाइस जहाँ पे भी ये चीज़ आपको नजर आएगी ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री से भी बताता हूँ। पेंसिल वाले निशान पे गए, डाटा रेंज पे गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अप ट्रेंड है और रेड को क्या किया, ग्रीन ने इनगल्फ किया। ये रेड कैंडल है, इसको ग्रीन ने इनगल्फिंग इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो इनगल्फिंग वाली कैंडल है ना, जो रेड को इनगल्फ कर रही है, वो लास्ट कैंडल से तकरीबन 30 to 40% बड़ी हो मिनिमम, ठीक है। अब ये भी अगर आप देखोगे तो इनगल्फ ही है ये रेड कैंडल और ये ग्रीन, लेकिन इस पर क्या है कि बहुत छोटा सा गैप है ऊपर, तो इतना नहीं होना चाहिए। कम से कम उसकी 70% से अबव 30 to 40% लास्ट कैंडल से बड़ी बननी चाहिए, तो इसको आप इनगल्फ मान सकते हो। यहाँ पे इनगल्फ हुआ, इस कैंडल ने आके जो है ब्रेकआउट दिया और शॉर्ट दिया, ठीक है, ये सिंपल। उससे पीछे अगर आप लोग जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लोग देखो प्रॉपर शॉर्ट मिला इस कैंडल पे। तो ये इस तरीके से जब आप इसको अच्छे से जज करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया, ये रेड कैंडल बनी, मिडल लाइन के ऊपर जाए क्लोजिंग दी, नीचे से रिजेक्शन भी थी, प्रॉपर शॉर्ट, सिंपल।
अब यहाँ पे एक और इनगल्फिंग भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये सीन ये है कि यहाँ पे जब तक एक रेड कैंडल नहीं आएगी तब तक तो हम लोग अभी डाटा रेंज नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे गैप अप भी है, सॉरी गैप डाउन भी है, तो प्रॉपर ये चीज़ इस टाइप की सिचुएशन में आप इग्नोर करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग सेम लेवल से हो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके सो गाइज यहाँ पे गैप तो है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन नहीं थी, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एंट्री नहीं ली। हालांकि प्रॉपर पीछे इनगल्फिंग है, हमारी ग्रीन कैंडल बनी है जिसको रेड ने प्रॉपर इनगल्फ किया है, और इनगल्फ करने के बाद ट्रेंड भी अभी रेड में चेंज हुआ है, मतलब रेड लाइन जो है हमारी सुपर ट्रेंड के ऊपर गई है। तो यहाँ से हम लोग एक पुट की एंट्री ढूंढते, लेकिन यहाँ पे अब एंट्री मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली ये चीज़ मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा था। यहाँ पे गैप थोड़ा सा था, हम लोग एक पुट की एंट्री ले सकते थे, मे बी ये एमटीजी पे विन भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर श्योर नहीं था। श्योर क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे हल्की सी भी ऊपर से इसने रिजेक्शन नहीं ली। मिडल लाइन से अगर रिजेक्शन लेके कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है और गैप थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, फिर तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर रिजेक्शन नहीं ले रही तो उस आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल इस मिडल लाइन को ब्रेक करे और हमारे इनगल्फिंग वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग दे, तब आप एक पुट की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट रेड की कैंडल आ सकती है जितनी ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, और पीछे लेवल्स भी हैं काफ़ी। एक मिनट, किस पेयर पे था मैं? अच्छा, यूएसडी जेपीवाई की लाइव मार्केट थी, लेकिन वो अभी ओटीसी में हो चुकी है कन्वर्ट, तो इस वजह से वो पूरा उन्होंने वो जो है ना वो चेंज कर दिया पैटर्न जो है, चार्ट जो है, ठीक है, इस वजह से वो गायब हो गई है। अभी ये ओटीसी में आ गई, पहले लाइव थी। अब यहाँ पे गाइस मैंने एक जो है ना वो ड्रॉ किया था लेवल, लेकिन यहाँ पे सीन ये था, मैंने एंट्री क्यों नहीं ली थी? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि गैप अप गैप डाउन हो अगर इनगल्फिंग स्टार्ट होने पे, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, रेड ने उसको इनगल्फ किया, डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक गैप डाउन आ गया था, तो मैं प्रॉपर श्योर नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। इस तरीके से आप लोगों ने भी यहाँ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी इनगल्फिंग स्टार्ट हो रही है लेकिन ऊपर कैंडल्स में गैप अप या गैप डाउन है, तो आपने उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना ट्रेड के लिए, ठीक है। बस यहाँ से हमारी एक एंट्री मिस हो गई अभी रिसेंट टाइम में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में तो हम कॉल की एंट्री नहीं लेंगे, जरा सी बात है, सॉरी माय बैड। इस सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं करनी है, आपने डाउन ट्रेंड में जस्ट डाउन की एंट्रीज ढूंढनी है, मतलब बेरिश इनगल्फिंग ढूंढना है, ठीक है। ये बुलिश है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे मैं बस अभी एक शॉर्ट मिस हो गया हमसे, थोड़ा सा लेट हो गया, हालांकि मैं इसको काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। ये आप लोग देखो, यहाँ पे एक हमारा डाटा रेंज टूल लगा था, मिडल लाइन को आके इस रेड लाइन ने ब्रेक किया था, हमने कॉल की एंट्री लेनी थी लेकिन वो मिस हो गई, कोई बात नहीं। ओके मेंबर्स, हो सकता है यहाँ पे एक हमें पुट की एंट्री मिले, डाउन ट्रेंड है मार्केट भी, और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक चल रही है। ओके, $100 की मैंने एक रेड की ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि ऊपर से थी रिजेक्शन, मिडल लाइन पे आई और एग्जैक्ट मिडल लाइन पे ही क्लोजिंग भी आई है, तो ट्रेड हमारी थोड़ी सी नीचे लग गई है, लेकिन यहाँ से एक रेड कैंडल आएगी तो प्रॉपर आएगी, नहीं तो एक ग्रीन बन जाएगी, एरर दे देगी मार्केट। और इनगल्फिंग है यहाँ पे आप लोगों के सामने, तो एक ग्रीन कैंडल है, छोटी है लेकिन नो वरी, उसके बाद एक रेड ने प्रॉपर उसे इनगल्फ कर दिया, सीरीज ऑफ कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद मिडल लाइन पे मार्केट ने आके क्लोजिंग दी, ऊपर से रिजेक्शन भी लिया, तो एक रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट विन होती है या एमटीजी पे जाती है, ये चीज़ बस हमें श्योर करनी है। विन तो हो जाएगी आई थिंक, मुझे लगता है, बाकी मार्केट है भाई, क्या ही कर सकते हैं, किसी के हाथ में थोड़ी है। 5 4 3 एमटीजी यूज़ करना पड़ेगा हमें। 2 ट्रेड्स प्लेस की हैं मैंने रेड के लिए। ट्रेंड चेंज करने के लिए यहाँ से इसको एक रेड कैंडल दे देनी चाहिए, अच्छा खासा प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो गाइस ये हमारी थर्ड ट्रेड चल रही है आई थिंक। और इसका थोड़ा काम खराब ही लग रहा है हमें। ओके गाइस नो वरी, ये हमारी लॉस हो गई है। सो गाइस ऐसा नहीं है कि सारी की सारी विन जाएंगी, मतलब अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो तो 10 में से 7 8 विन जाएंगे, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर हो, हर बंदे की यही एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। और 10 में से 7 8 6 7 8 विन ले रहे हो आप, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। सो इसको हम लोग लॉस काउंट करते हैं, 2 विन 1 लॉस। ओके सो गाइस यहाँ पे हमें जो है एक कॉल की एंट्री मिलनी थी भाई, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब तो हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आए या एमटीजी पे एंट्री लें, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन इसका हाई जो है लास्ट रेड से ऊपर लगेगा। ओके ये एंट्री हमारी मिस हो चुकी है। ओके मेंबर्स, यहाँ से हम लोग एक कॉल की एंट्री प्लेस करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन यहाँ पे हमारी इनगल्फिंग में वो है, थोड़ा गैप अप भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। लास्ट सेकंड पे जाके मार्केट ने काफ़ी अच्छा नीचे से रिजेक्शन लेके क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन नो वरी, ट्रेड हमारी शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट क्यों हो जाएगी? एक तो अप ट्रेंड है, दूसरा यहाँ पे लास्ट जहाँ पे भी इनगल्फिंग बनी है मार्केट ने अच्छे से उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी किया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कॉल की एंट्री ली है, ठीक है। और हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी भी है, तो जाहिर सी बात है विन तो होगी।
और ये डीप विन जाएगी। ये हमारी है 4th ट्रेड। सो रिजल्ट है हमारा 3 विन 1 लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो हम इनगल्फ बना था इस जगह पे, उसने भी प्रॉपर शॉर्ट दिया था। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ साथ में ये वाला स्ट्रेटजी गाइस, बहुत मजे की। अगर आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, ये रेड इनगल्फ हुआ, मिडल लाइन पे आके क्लोजिंग आई और शॉर्ट, नेक्स्ट भी आगे सेम यही सीन हुआ। उससे पीछे भी जहाँ पे इनगल्फ हुआ है इस लेवल पे जाके, यहाँ पे भी इसने शॉर्ट दिया था इस जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं तो वो विन हो जाएगी। ओके सो गाइस, यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट हमें एक कॉल की एंट्री मिले। $100 की ट्रेड प्लेस किया मैंने कॉल के लिए। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एक तो अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे इनगल्फ हुई हमारी रेड कैंडल को, मतलब इनगल्फ किया ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया प्रॉपर, और इसमें सीरीज ऑफ कैंडल नहीं चली, मतलब एक ही इनगल्फिंग में साथ ही एक रेड कैंडल आ गई और हमारी मिडल लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दी और नीचे से ली रिजेक्शन। रिजेक्शन लेने के बाद आप देखो नेक्स्ट क्या हुआ, आप लोगों के सामने चल रहा है। सो ये जा रहा है हमारा गाइस शॉर्ट। ओ यार क्या भाई, कट कर रहा था, हमारी ऊपर एंट्री लग गई है यार। ओके नो इशू गाइस, क्या हो सकता है, शायद विन ही हो जाए। ओ भाई किस जगह पे जाके ट्रेड लगी है हमारी, और मसला ये है कि ये हमारी 1.5 मिनट की है, मतलब वो 30 सेकंड के बाद लगी है ना ट्रेड, ये बाय मिस्टेक लगी है। ओके जो हमारी एंट्री थी गाइस वो हो चुकी है शॉर्ट। आप लोगों के सामने तकरीबन हमने 4 ट्रेड्स प्लेस की हैं, सॉरी 5 की हैं, जिसमें से 4 विन है और 1 लॉस है, ठीक है। एक लास्ट ट्रेड लेंगे हम लोग। सो गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि ये पीछे एक बेरिश इनगल्फिंग भी तो था, मतलब ग्रीन को रेड ने कवर अप किया था, लेकिन वो क्या था, हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी बात है हमने बुलिश इनगल्फ ढूंढना है बेरिश नहीं, तो अप ट्रेंड में हमने अप की ही ट्रेड्स लेनी है, डाउन की नहीं लेनी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लास्ट वाले को इग्नोर किया था, हालांकि विन तो वो भी हो गया था। ओके सो गाइस जो हमारी बाय मिस्टेक ट्रेड लगी थी वो भी शॉर्ट हो चुकी है। ओके सो गाइस यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट हमें कॉल की एंट्री मिले। यहाँ पे भी हमारी जो है एक बुलिश इनगल्फिंग है, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सुपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन के ऊपर है, और देखते हैं अब इसका जो है हमारा क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। क्लोजिंग अगर मिडल लाइन से नीचे आती है या थोड़ा माइनर सा गैप रहेगा तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अप चली गई है मार्केट, थोड़ा नीचे आए तभी एक कॉल की एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि गैप है और पीपीआर भी है, तो ये सब चीज़ें भी आपको साथ साथ देखनी है। यहाँ पे आप फिलहाल तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी गैप है, नीचे तो है लेकिन गैप है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है। ओके सो गाइस मैं एक काम चला गया था काफ़ी ज़रूरी, अभी वापस आया हूँ तकरीबन 30-35 मिनट बाद। सो गाइस यहाँ पे एक कैंडल है जिसने इनगल्फ किया है, और इसको ज़रा मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है। इनगल्फिंग वाली जो कैंडल है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब 20% तक है, इस वजह से मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि मुझे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। हाँ इसका हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि MTG पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने एक पहली चीज़ बताई कि जो भी कैंडल इनगल्फ करेगी ना, मतलब ये रेड कैंडल है, ग्रीन इनगल्फ किया, तो इसके तकरीबन 20% ही है सिर्फ ये, तो 30 to 40% इनफ होना चाहिए इनगल्फिंग, या उससे ज़्यादा हो 50-60%, तो फिर एक शॉर्ट ही बनती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ठीक है। ओके यहाँ पे हमारा गाइस एक शॉर्ट मिस हो गया है, यहाँ पे प्रॉपर हमारी इनगल्फिंग थी, प्रॉपर सब कुछ था, बस मैंने देखा नहीं, मिस हो गया। ओके नो वरी, तकरीबन 4 ट्रेड्स मैंने आपको ऐसी दिखाई हैं जो हमारी लाइव मार्केट में मिस हुई हैं, ठीक है, और विन भी हैं। गाइस यहाँ पे भी हमारा एक शॉर्ट मिस हो गया है, MTG पे बेसिकली ये शॉर्ट गया है लेकिन मिस हो गया। बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ इस वजह से बता रहा हूँ ना कि मैंने आपको तकरीबन 5 ट्रेड्स ऐसी दिखाई जो हमारी मिस हुई हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट थी, और बाकी जो हमने 4 ट्रेड्स ऐसी ली हैं जो विन भी की हैं हमने 4, और एक हमारी लॉस गई है। तकरीबन बेसिकली देखा जाए टोटल 9 विन और 1 लॉस है। तो स्ट्रेटजी कोई भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि यार आप अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो और आपको 10 में से 7-8 कंफर्म विन मिलेंगी। मे बी उस टाइम पे कोई मार्केट में मेजर न्यूज़ हो, मार्केट मैनिपुलेट हो रही हो, मार्केट में वायलेशन हो, तो वो सारी सिचुएशंस भी साथ साथ होती हैं। बाज़ वक़्त आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो 100% प्रॉफिट देती है एक दिन, और अगले दिन ऐसा होता है कि वो 10 में से 2 विन 8 लॉस देती है, तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। हाँ ऐसा नहीं है डेली बेस पे ऐसा होगा, आपने जब भी ट्रेड करनी है प्रॉफिट टारगेट लॉस टारगेट सेट करके ट्रेड करना है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग कर रहा है और उसका वो प्रोफेशन है, तो मैं खुद हूँ, मेरा अगर लॉस हो जाता है, मैंने काफ़ी मरतबा टिकटॉक पे मैं डेली 1-2 वीडियोस डालता हूँ और लॉस वीडियोस भी डालता हूँ, मैं बताता हूँ कि यार आज मुझे लॉस हुआ और मैंने छोड़ दिया, आज मैंने ट्रेड नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि लॉस टारगेट प्रॉफिट टारगेट सेट करके ट्रेड करनी है।
किसी दिन लॉस होता है, उस दिन निकल जाओ, छोड़ दो मार्केट को उस टाइम पीरियड पे, या उस दिन ही छोड़ दो, नेक्स्ट डे ट्रेड कर लो यार, प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरीके से चलना है। मंथ में 2-4 दफ़ा लॉस फेस करना पड़ता है, कोई भी दुनिया का ट्रेडर है, सबको करना पड़ता है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि यार मुझे ही होता है, सबको होता है लॉस, लेकिन सबके पास एक बैलेंस होता है, अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास तो बैलेंस इतना है कि वो नेक्स्ट डे रिकवरी कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आपका एक तो बैलेंस भी कम होता है लेकिन उससे रुकते भी नहीं हो, तो ये चीज़ रुकना जरूरी है, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पे अभी एक तो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और प्रॉपर हमारी इनगल्फिंग वाली भी है, और ऊपर से एक तो रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छी आई है। तो यहाँ से एक रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। 2 ट्रेड्स प्लेस किया मैंने $200 की, देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, प्रॉपर हमारी मिडल लाइन से ऊपर क्लोजिंग है, ऊपर से रिजेक्शन भी है और प्रॉपर इनगल्फ भी है हमारा बुलिश बेरिश का। डाउन ट्रेंड में ट्रेड है, देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ये हमारी आई थिंक 6th ट्रेड है। ओके, ठीक है। सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपने लाजमी से फॉलो अप करना है। समझ कुछ नहीं आता, आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और कुछ भी इशू आता है आपको तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी मसला होगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं लाजमी से हल करवाऊंगा। 3, 2, 1, बिल्कुल क्लोज लॉस दिया है इसने। 4 ट्रेड्स प्लेस की हैं मैंने पुट के लिए, क्योंकि पहले 2 लगाई थी, 2 लॉस की हैं, तो अब MTG पे मैंने 4 लगाई हैं, ठीक है। एक रेड कैंडल तो यहाँ से आएगी 100%। वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और टोटल 6 ट्रेड्स हमने लिए हैं, 5 विन है, 1 लॉस है। तो अब यहाँ पे क्लोज करेंगे हम लोग। जिन मेंबर्स का बैलेंस कम होता है आप लोग डायरेक्ट MTG पे एंट्री ले सकते हो। आप लोग मतलब ऑब्जर्व किया करो, जो कैंडल्स भी MTG पे जो एंट्रीज मिलती है वही लिया करो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस कम होता है तो उसमें ग्रो करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप लोगों के सामने हमारी जो है चारों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं, शॉर्ट हो चुकी हैं। प्रॉफिट भी हमारा आज अच्छा खासा बन गया, तकरीबन $400-500। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे करेंगे क्लोज, ठीक है। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को आप लाइक कर दो अगर आप लोग को अच्छी लगी, और अगर इस पर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट में बता देना।